बच्चों ये एओडी की 5वीं क्लास है जिसमें इंक्रीजिंग टॉपिक ही चल रहा है अभी। यानी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी और इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात करी किसके बारे में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सॉल्यूशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। जिन बच्चों का थ्योरी का पार्ट रह गया उन्हें सेपरेट क्लास दे दी जाएगी, ठीक है। तो हम बात करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न की, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ई जो पार्ट है उसको हम देखेंगे अब, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक फिनिश हो जाए, मतलब पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूँ, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी ऐसी। और हम आगे उसको बढ़ते हैं। देखिए आपके पास अगर कोई कंडीशन गिवन ना हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने इंटरवल नहीं दे रखा, ठीक है, इंटरवल तो निकालना है, ठीक है, पर इसने हमें जिस इंटरवल के बीच में कंडीशन डिफाइन होके नहीं दे रखी, तो हम मान कर क्या चलते हैं उसे, हम उसे रियल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? रियल मान के चलते हैं। और आप सभी को ये पता होगा कि जो रियल की कंडीशन है इसको हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी डिफाइन करते हैं। मतलब रियल को डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा इट इज वेरी मैंडेटरी कि हर कंडीशन का इंटरवल होना कंपलसरी है। हर सिचुएशन में इंटरवल होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम रियल मानते हैं और रियल को हम क्या करते हैं, माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी शो करते हैं। अब आपके पास ये फंक्शन है, ठीक। अगर मेरे पास ये फंक्शन दे रखा है, आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पहला काम क्या है? डिफरेंशिएशन करना ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, अदिति अदिति चौहान, यस सर। बताइए क्या किया जाए? सर प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। वेरी गुड। फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक। पहले रूल लगाया, सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं सकता था, क्या हो सकता था? हो सकता था वो, पर कोई बात नहीं, डायरेक्ट करते हैं। और आप अगर देखें, एक काम करते हैं, सॉल्व करने से पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने कहा था ना डिफरेंशिएशन पढ़ाया था जब स्टार्टिंग की थी, तो बेसिक में क्या बोला था सर? इसमें होल क्यूब हो जाएगा ना दोनों का? ठीक। ये x प्लस 1, वेरी गुड, x माइनस 3 है, इस पूरे की होल क्यूब कर देते हैं। तो ये x का स्क्वायर माइनस, सॉरी, अच्छा, एक काम करो, रहने दो, उसको लंबा बनाना, ऐसे ही रहने दो क्योंकि अलग अलग है, डायरेक्ट करो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे 1 लगा इसलिए मैंने डायरेक्ट करने जा रहा था। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एफ डैश एक्स में क्या होगा? रूल लगाओ, पहले रूल लगाना है, डिफरेंशिएशन बाद में करना है। फर्स्ट सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अदिति सिंह कैमरा ऑन करिए और बताइए कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ये सेम है, इसका डेटिव होता है। ध्यान रखना, डेटिव करते समय क्या बोला था? चेन रूल फॉलो करना है। क्या करना है? चेन रूल फॉलो करना है। तो बताइए डिफरेंशिएशन बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं बेटा रुक जा, अदिति को बता दे। हिमांशी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो हम लॉग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? हाँ यू में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर क्यों लोग लगाए, टाइम क्यों खराब करेंगे? डायरेक्ट हो सकता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। करने से कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं। एक्चुअल में बेटा क्या होता है ना, हमें फैक्टर फॉर्म में निकालना होता है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, हमें डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए, हमें ना एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम ऐसी फॉर्म का यूज करें जिससे कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े, है ना। यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो देखो
अदिति चौहान, अदिति सिंह तो बोलेगी नहीं, चौहान पावर आगे आएगी बेटा। Yes, sir. इसका डेटी 2 हो गया और इस पूरे का डेटी क्या होगा 1, ठीक है। इसको आगे आने दो 3x + 1 और इस पूरे का डेटी हो। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत? सर सर वो ब्रैकेट पहले क्लोज होगा ना? हटा दिया, हटा दिया। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? 3 कॉमन निकल सकता है। सर x की -3 की पावर 2 और x + 1 की पावर 2 ये बाहर निकल सकता है। यस और नो? जो दोनों में छोटे होते हैं वही Yes, कॉमन sir. निकलते हैं ना। अरे कैलकुलेशन समझ में आ रही है सभी को या किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताओ। सर आ गई। आ रही है? चलो भाई, यहां से x + 1 हो गया और यहां से x - 3 हो गया। 3x - 3 का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर ये कॉमन में x+1 नहीं आएगा, सिर्फ उसका होल स्क्वायर थोड़ा ना आएगा। पक्का? यहाँ स्क्वायर है ना, क्या आना चाहिए? कॉमन निकालना नहीं आया? कॉमन निकालना आया या नहीं आया? सर वहाँ क्यूब होएगा ना तब निकलेगा। अरे मेरी लाल पीले काले नीले, ये 3 है पावर, ये पावर 2 है, छोटी कौन सी है? सर मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ 3 होगा तब लास्ट नीचे वाले स्टेप में x+1 और x-3 अंदर बचेंगे सिर्फ। आपने स्क्वायर लिखा है अभी। तो स्क्वायर ही तो आएगा मेरे लाल। दोनों में छोटा कौन है? 3 पावर छोटी है या 2 पावर छोटी है? x की क्यूब + x स्क्वायर है, कॉमन क्या निकलेगा? x स्क्वायर ही निकलेगा ना मेरे बच्चे। यस सर समझ गया। समझ गया? तो यहाँ पर 2 जब निकाल दिया कॉमन, बहुत अच्छी बात है कि अपने डाउट आप क्लियर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से खुश हूँ। जो बच्चे यहाँ क्लास ले रहे हैं और अपने डाउट नहीं क्लियर कर रहे हैं उन बच्चों का कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये 3 और 2, मतलब ये निकाल लिया 2, इन दोनों में कौन छोटा है? 2 है, बाहर निकल गया। 3 दोनों में कॉमन था, तो यहाँ x+1 और x+3 आया। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बच्चों? सर 2x-2। हाँ, 2x - 2। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से फिर 2 कॉमन आ गया। हमारा ध्यान रखना है, हमें ना वैल्यू निकाली यहाँ पर। तो वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब मैक्सिमम कंडीशन फैक्टर फॉर्म में हो। इसे 6 कर दो और इसे x - 1 लिख सकते हो। लिख दिया? यस सर। अदिति क्लियर है बेटा यहाँ तक? आप अपने डाउट पूछते रहना, इन चक्कर में पढ़ना कि इन लोगों को पता है और आपको नहीं पता है। आप इस चक्कर में पढ़ना था, पहले बता रहा हूँ। अब पुट करोगे आप, पुट f' = 0 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आप ऐसा करते हो तो x - 3 का स्क्वायर = 0, x + 2 का स्क्वायर = 0 और x - 1 = 0। तो फाइनली x - 3 = 0, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से x + 1 = 0, तो वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। और यहाँ से फाइनली 1 आ गई। तो आपके 3 वैल्यूज आ गई। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? यस सर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पहला स्टेप क्या था? डिफरेंशिएशन करना। दूसरा स्टेप क्या था? 0 के इक्वल रखकर वैल्यू निकालना। और तीसरा स्टेप क्या था? इंटरवल फाइंड करना। तो आपको पता है यहाँ कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? रियल नंबर लेंगे। रियल नंबर क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। अब आप पे 3 वैल्यू है, तो आपको बताया था ये ऑब्जेक्ट, सुनो
क्या ना MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इफ वी हैव 3 वैल्यूज देन हाउ मेनी इंटरवल वी हैव इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कितने इंटरवल बनेंगे? सर 3 सर 4। अरे पढ़ाया था ना, जितनी वैल्यू आती है उससे एक फालतू इंटरवल बनता है। यस सर 4 आएगा 4 तो -1 4 होगा 4 1 और 3 याद आया नहीं आया? अरे बच्चों मैंने पढ़ाया यस सर याद आया? Yes, sir. यस सर गुड। अब इंटरवल्स आ गए आपके पास, कौन कौन से इंटरवल्स आ गए? -∞ से ∞, दूसरा -1 से 1, और तीसरा 1 से 3, सर 1 से 3 चौथा और सर 3 से 3 से इंफिनिटी 3 to infinity. वेरी गुड। अब तरीके से अगर पूछा जाए तो एक निकालो, बाकी को अल्टरनेट लिख लो। तो ऑन इंटरवल -∞ to -1 कहाँ पुट करना होता है? डेरिवेटिव के अंदर पुट करना होता है। कहाँ पुट करना होता है? डिफरेंशिएशन के अंदर। तो आपने डिफरेंशिएशन क्या निकाल रखा है? आपके पास डिफरेंशिएशन ये है ना, 3x - 3 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर और x - 1, ये है डिफरेंशिएशन। इसके बीच की कोई वैल्यू डालोगे सर 6 आएगा 3 की जगह। ऐसा कुछ 6 आएगा। हाँ यहाँ 6 कर लो, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ से। तो मैं -2 डाल सकता हूँ, -3 डाल सकता हूँ, मैं -2 डाल दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। मैंने फिर से बोला मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसके साइन से मतलब, ठीक है। तो अगर -2 - 3 का स्क्वायर करो, यहाँ -2 + 1 करें और यहाँ -2 - 1 करें, तो फाइनली क्या मिलेगा? -5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी स्क्वायर है, -1 का सर स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये 25 हो गया, ये 1 हो गया और ये -3 हो गया। तो कितना हो गया? ये 150 × -3 450 माइनस का, तो इसका साइन क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव साइन, सो इट इज डिक्रीजिंग। क्या हुआ बच्चों? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। अब एक्चुअली में ये वर्ड जो लिखा मैंने डिक्रीजिंग, इसे डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। वैसे एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे आप, वो पहले से मेंशन कर देगा इस चीज को, ठीक है। सर मुझे एक डाउट, अब बात आई, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो। जैसे कि जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, और जो हाँ। डिक्रीजिंग होता है इक्वल टू का साइन आता है, पर आपने तो हमें सिखाया था कि डिक्रीजिंग में हमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। नहीं 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 नहीं, याद करो मैंने कहा था टोटल अगर ओपन इंटरवल पे डेरिवेटिव हो रहा बताया था, और कंडीशन भी ओपन इंटरवल पे ही चेक की जा रही है, तो क्या बताया Yes, था? sir. स्ट्रिक्टली केस होता है ना। Yes, sir. अदिति चौहान आपको ऐड करना है, ये चीज आपको शायद नहीं मालूम क्योंकि थ्योरी का पार्ट था। डिफरेंशिएशन हमेशा ओपन इंटरवल पे होता है। किस पे होता है? ओपन इंटरवल पे। इट इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर एवरी सिचुएशन। कंटिन्यूअस किस पे होता है? क्लोज इंटरवल पे होता है। किस पे होता है? क्लोज पे। ये वर्ड याद रखना, कंटिन्यूअस, क्लोज पे, डिफरेंशिएबल, ओपन। और अगर हमारा इंटरवल भी ओपन है और हम चेक भी ओपन पे ही कर रहे हैं, ठीक है, इंटरवल जो हमारा गिवन है, अभी यहाँ पर तो कुछ गिवन नहीं है तो हम ओपन ही मान के चलेंगे, क्योंकि रियल नंबर एक ओपन इंटरवल है। क्या है रियल नंबर? एक ओपन इंटरवल। ये इंटरवल भी ओपन ही है और वैल्यू जिस पे चेक कर रहे हैं वो भी ओपन है। तो अगर दोनों कंडीशन ओपन ही होती है तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके। यहाँ पर घटना बढ़ना सेम है, अगर नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग। बस इंटरवल अगर क्लोज ओपन होते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, बस इतना ही है, ठीक है। अब अगले वाले इंटरवल पे क्या होना चाहिए, इस पर क्या होगा बोलो, इंक्रीजिंग होगा ना, इंक्रीजिंग ऐसा ही होगा, आया ना। सर। Yes, sir. इस पर क्या होगा, ऐसा ही होगा। इस पर क्या होगा, एस डी होगा। इस पे क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इज इट ओके और नॉट, समझाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। और किसी का कोई डाउट इसमें, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर अगर सर। पेपर में ऐसे मतलब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे मतलब सिमिलरली करके छोड़ देंगे तो सर मार्क्स कटेंगे? नहीं, आप सिमिलरली लिख कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप डाल के दिखा दो यार, क्या दिक्कत है, वैल्यू डालना आता है ना, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया ना वो। यस सर। हाँ तो वो करना, यस सर। आप डायरेक्ट क्यों करोगे? सभी को क्लियर है? आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसे दिक्कत समस्या लग रही हो तो प्लीज मुझे बताए, क्योंकि मैं अगले स्टेप पे मूव ऑन कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने जनरल केस समझाया था, तो जनरल पे आज मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बताने जा रहा हूँ, यानी मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन पे काम करवाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन पे काम करवाने जा रहा हूँ आज मैं। इस टॉपिक को ओवर करने वाला भी हूँ, तो प्लीज अगर किसी बच्चे को दिक्कत लग रही है तो जल्दी से मुझे बता दे। है किसी को दिक्कत? नो सर। तो शुरू करें अगले क्वेश्चन को। यस सर। सभी की रिप्लाई चाहिए बेटा, सो क्यों जाते हो? ऐसा लगता है कि मतलब मैं गाना गा रहा हूँ और तुम मतलब वो सुनने आए हो, मतलब मैं नो सिंगर नहीं सर। हूँ। बस रिप्लाई रिप्लाई आता रहेगा ना, मुझे ही मजा आता है। मुझे लगता है कि पोटेंशियली चल रहा है मेरा टाइम, नहीं तो फिर ऐसा लगता है टाइम खराब हो रहा है। और ये स्कूल थोड़ी ना कि मैं आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाऊँ आपको मैं ना, कि हाँ बोलो चाहे ना बोलो पढ़ा दो काम खत्म, तो ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ, नंबर ऐसे नहीं आएंगे फिर। चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। कह रहे फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन। ये आप पे फंक्शन है, देखो इस क्वेश्चन में आप पे इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या गिवन है? इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। यस सर। अब आपने करना क्या है, अगर इंटरवल आपके पास ऑलरेडी गिवन है तो आप इस फंक्शन के अंदर पहला काम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। sin 3x इज इट ओके, फंक्शन है। तो हमने बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, यही बताया यस यस था। सर। सर। अगर ऐसा किया जाए तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये अदिति चौहान बताएगी। So cos जी 3x वेरी गुड, आगे। आगे 3x को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। जी 3x का क्या होगा, 3 3, वेरी गुड। x का 1 होता है और कॉफिशिएंट का कभी डेटिव होता नहीं है, तो x का 1 हो गया, 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। कॉफिशिएंट और कांस्टेंट दो अलग चीजें, ध्यान रखना। कॉफिशिएंट कभी भी इफेक्टेड नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। कांस्टेंट का रिड्यूस 0 हो जाता है, ठीक। तो ये आ गया आपके पास। अगला स्टेप क्या था, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, किस लिए, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप ऐसा करते हो तो हम क्या करेंगे, cos 3x इंटू 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो फाइनली cos 3x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ cos 0 कब होता है, 90 पे ना। यस सर 90 पे। yes sir 9 तो cos pi by 2 तो यहाँ से 3x इक्वल टू पाई बाई 2 और x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 6, ठीक है। ओके और नॉट ओके, yes sir आप यस इंटरवल सर। निकालिए।
अब इंटरवल में हमें चेक करना है हमें दिया क्या है, रियल नंबर तो नहीं गिवन है, इस बार हमें क्या गिवन है 0 से π/2। अगर 0 से π/2 गिवन है तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू π/2 हो जाएगी। इंटरवल किससे बन रहा है π/6 से, तो हमारे इंटरवल्स क्या होंगे, अगला स्टेप क्या होता है इंटरवल्स निकालना। तो 0 पे क्लोज है, याद रखना 0 पे और सर 0 to π/6 होगा। π/6 एंड π/6 to π/2. सर 5/6 से π/2 होगा। हाँ ठीक है, क्लोज यहाँ तक यस clear है सर। बिल्कुल? अब सेम चेक करो ऑन इंटरवल 0 से π/6 एफ डैश। एक बात और याद रखना कि जब क्लोज लगा हो तो वो वैल्यू इंक्लूड होती है, पता है ना सभी को, क्लोज पे वो Yes, वैल्यू sir. Yes, इंक्लूडेड sir. होती है, तो वो भी आप और सर ओपन पे नहीं होती। हाँ कर सकते हो। इसके बीच की वैल्यू ले लो कोई भी, π/9 ले लो, 0 ले लो चलेगा, तो मैं π/9 लेगा। बोलो सर Please, आपने ये बताया ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं जैसे कि sin 3x है, तो हाँ। उसमें मैं मतलब बना के चेक भी तो करना होता है कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, क्या चीज साइन, कि कहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो हमें चेक करना होता है। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फिर हमें चेक करना होता है, क्योंकि सिर्फ अभी π/6 ही आया हमारा। मैं आपकी बात रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार और बोलो और आराम से बोलो। सर हमें मतलब जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो हमें मतलब चेक करना होता है टेबल बना के कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं, सुनो सुनो, ये गेम है बेटा। गेम क्या है, अभी अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, अगला एग्जांपल, उसमें इसकी क्लैरिटी आएगी। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, फिल्म बाकी है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो इंटरवल गिवन होते हैं, इस इंटरवल के थ्रू ना वो आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे जनरल आप पे एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, तो जितनी पावर होती है उतने ही वेरिएबल निकलती है, उतनी वैल्यू निकलती है उसकी ना। Yes, पर sir. ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री में हर ट्रिग्नोमेट्री की मैनी वैल्यू होती है। कितनी होती है, मैनी वैल्यू, यानी बहुत सारी वैल्यूज होती है, हम खुद इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल पे साइन 0 0 होता है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई 0 होता है, साइन -2 पाई। तो कहने का मतलब है बहुत सारे एंगल पे रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पर तो हमें रिजल्ट पता है, तो रिजल्ट के लिए एंगल यानी इनपुट एक्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, पर उन सबको हमें डिफाइन किसमें करना है, जो गिवन इंटरवल होगा उसमें करना है। तो मेरा इंटरवल क्या है 0 से 90 ही है ना, क्या है Yes. 0 से 90 है, तो उसमें सिचुएशन इसके बीच की आ सकती है, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकती। तो मेरे पास जो भी एंगल आया π/6 वो क्या है 30 डिग्री हुआ ना, तो 30 डिग्री इसके बीच में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चेक करने की जरूरत क्या है उसको, तो ऑलरेडी डिफाइंड है ना। Yes, sir. अभी दूसरा जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा भी पता चलेगा। साइन कॉस, सर हाँ बोलो बोलो। सर ये जो वैल्यू मेरे को चेक करनी होती है तो तब करनी होती है ना जब x की वैल्यू में साइन या कोस या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। एक सेकेंड हो, बोलिए क्या कह रहे आप। सर मैं कह रहा था कि ये जो हमारे को वैल्यू चेक करनी होती है कि इस लिमिट के अंदर है या नहीं, ये तब करते हैं ना जब x की वैल्यू के अंदर साइन या कोस या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। हाँ जनरली, तो अब यहाँ पर cos π/, जो 3 की वैल्यू है वो क्या आएगी √3/2, सॉरी 1/2 ना, तो ये 3/2 आ गया, ये क्या है पॉजिटिव है ना, तो ये कंडीशन क्या होगी, इट गिव अस पॉजिटिव साइन
so it is increasing. बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो भी बताओ, आ गई तो भी बताओ। सर आ गई। किसी को दिक्कत? अब दिमाग में ना अदिति के क्वेश्चन आना चाहिए था पर नहीं आ रहा उसके दिमाग में। सर आपने यहाँ इंक्रीजिंग लिखा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं लिखा? इसने पूछा ही नहीं मुझसे। देखो इंटरवल का नेचर देखो, इंटरवल का नेचर देखो। सर उसमें पहले ही क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है ना। हाँ, इंटरवल का नेचर क्या कह रहा है? वो खुद बता रहा है कि ये क्लोज इंटरवल है। देखो यहाँ क्लोज इंटरवल है ना, तो जो क्लोज होता है तो वो कंडीशन क्या दिखाता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाता है, और क्लोज नहीं होता ना तो सीधा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाता है। ठीक है, अगली कंडीशन डायरेक्ट शो कर लोगे, क्या है ये? डिक्रीजिंग होगा। क्यों? यस सर। क्योंकि अल्टरनेट चलता है, बताया था ना कि इनकी कंडीशन यस सर, एक इंक्रीजिंग होगा तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा। एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग होगा, दूसरा इंक्रीजिंग है तो तीसरा डिक्रीजिंग, ऐसे चलता है। ठीक है, अरे समझ में आया नहीं आया? हाँ ना सभी रिप्लाई करें, सभी सर बच्चे आ करें। गया। Yes, और sir. सर जो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा उसमें दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होंगे। जी जी। अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री की सारी फॉर्म क्लियर हो जाएगी। बढ़िया सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से देखना, ये एग्जाम्पल ही है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, थोड़ा मोड़ा मोल्ड किया जा सकता है क्वेश्चन, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, पर आएगा ही ऐसी नेचर से। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? हमारे पास यहाँ फंक्शन क्या होगा? अगर सीधी बात कही जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर? sin x प्लस cos x। एग्जामिनर कई बार ना इसको प्लस की जगह माइनस कर देता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। ये यहां से यहां तो देखो इंटरवल दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है? इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। क्या दे रखा है? 0 से 2 पाई। ये जो केस है, ये केस क्या है? मैनी इंटरवल का है। समझाऊंगा कैसे। अभी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, किसके विद रिस्पेक्ट? एक्स के। अगर हम एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके है। यस सर। उसके बाद हम पुट करेंगे। ये अदिति समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? Yes, sir, आ रहा है। Yes, sir. द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर मैं cos x माइनस साइन एक्स को करता हूँ 0 के इक्वल, तो साइन एक्स और cos x इक्वल हो गए। अब साइन cos इक्वल कहाँ होते हैं? पाई बाई 4 पे। इतनी Yes, sir. बात यस सर, समझ में 45 आ डिग्री। गई या नहीं आई? आ गई? हाँ, तो देखो अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। यही सारा गेम है और यहीं पे आसना के सभी क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा। पाई बाई 4 आ गया। यस सर। मैंने आपसे बोला कि ट्रिग्नोमेट्री मैनी एंगल होल्ड करता है, मैनी एंगल होल्ड करता है ना, कई सारे एंगलों पर सेम वैल्यू Yes. देता है, ये बताया। तो सर हम किन केस के अंदर मैनी एंगल निकालेंगे? ये तो एक एंगल आया, ठीक है, मैनी एंगल कब निकलता है, कैसे निकलता है, किन कंडीशन में निकलता है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों हम इस इंटरवल जो हमें गिवन है, ये गिवन है ना, हमें इस इंटरवल के बिहाफ पर मैनी एंगल निकालते हैं। जैसे इसने 2 पाई दे रखा है तो मैं क्या करूंगा? हर मैनी एंगल निकालने के लिए मैं पाई में ऐड करूंगा, पाई प्लस पाई बाई 4। अगला एंगल हो जाएगा 5 पाई बाई 4। फिर मैं पाई प्लस क्या करूंगा? 5 पाई बाई 4 करूंगा।
तो कितना हो जाएगा 9π/4 हो जाएगा। फिर मैं पाई प्लस करूंगा, ऐसे ही मैं करता रहूंगा मैनी एंगल के लिए। अब नोट करने वाली बात है, पर मुझे ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हो ना एंगल की वो इस इंटरवल के अंदर ही आनी चाहिए, इसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब आप देख रहे हो कि 5π/4 तो ये तो इसके बीच में आ रहा है ना, पर 9π/4 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 2 जा 8, ये एक्सीड हो गया। अरे एक्सीड हो गया ना ये। यस सर। 9π/4 क्या होगा, एक्सीड हो जाएगा ना ये वाला पार्ट। जल्दी बोलो हाँ या ना, एक्सीड हो जाएगा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसलिए इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। मान लीजिए 3π होता, मान लो ये 3π होता, तब ये इंक्लूड Sir? करते। हाँ बोलो। अरे आपने हमें -π/4 क्यों लिखा है? माइनस ऐसे ही लग सर गया मैं भी यही पूछने वाला था। होगा। माइनस ऐसे ही लग गया होगा गलती से। देखो, यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि हमें अगर आगे के इंटरवल निकालने हो तो हमें क्या करना है, हर वैल्यूज के अंदर पाई ऐड करके निकालते जाना है। और कब तक निकाल सकते हैं, जब तक वो इंटरवल के अंदर लाई करता सीट ना है। कट जाए। एक्सीड करेगा तो इंक्लूड नहीं होगा। आगे बात समझ में। यस सर। इसीलिए हम सिर्फ यही वैल्यू निकालेंगे, इसके अलावा दूसरी वैल्यू नहीं निकालेंगे। अब खुश होने की एकदम जरूरत नहीं है, एग्जामिनर आपसे चालू है, वो ना क्या करेगा, -2π से 0 दे सकता है। वो क्या कर सकता है, -2π से 0 दे सकता है। अगर ऐसा करेगा तो इंटरवल का ही गेम है सारा। तो आप क्या करोगे, -π करोगे, +π/4, दिस इज -3π/4। आगे बात समझ में। यानी अगर लेफ्ट Yes, साइड sir. मूव करना होगा तो -π से, और अगर राइट साइड मूव करना होगा तो π+ से। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। यस सर। लेफ्ट मूव करना है तो -π, राइट मूव करना है तो +π। इज इट ओके और नॉट। Yes, sir. सर क्लियर है। Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया, कोई आपत्ति नहीं है। गुड। तो ना अब आपको समझना क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो क्या है कि आपको इंटरवल के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेना है। सर वो इतना चालू क्यों है एग्जाम में। अब क्या करें भाई, एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, आपका गुरु है, ठीक है। वो चालू नहीं हुआ तो तुम बेवकूफ बना जाओगे, है ना। यस सर। हाँ, 10 बार बोलने पर एक बार कैमरा ऑन होता है तुम्हारा। 10 बार बोलूं कि हाँ रिप्लाई करो, तब एक बार रिप्लाई करते हो। मैं शरीफ हूँ, एग्जामिनर थोड़ी शरीफ होगा, है ना। बात समझ में आ गई, इंटरवल कैसे निकालते हैं, सभी बच्चों को क्लियर है। अगर मैंने इंटरवल यस निकालने सर। होंगे निकालोगे ना, बाकी चेक करने का तरीका वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। 0 से π/4। सर पुट करके वो निकालने होंगे एक्स की हाँ। वैल्यू, और उसे आगे साइन आप चेक कर साइन से। दोगे, जल्दी बोलो, इसके आगे खुद कर सकते हो। यस यस सर। सर। याद क्या रखना है कि जितनी वैल्यूज होंगी उससे फालतू एक इंटरवल होगा। इंटरवल चेक बाय योरसेल्फ। अपने आप चेक करिए। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर यस आ सर। गया। चलिए अब आपकी बुक दिखाते हैं आपको, ये रही बुक। मैंने मेनली क्वेश्चन बता दिए और अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नोट कर लो कॉपी के अंदर। 7, 8, 9, 10 ये पेपर में पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए 13 क्वेश्चन का आना ज्यादा चांसेस है। 12 देख लेना, 11 भी अच्छा है, 14, 15 और सीधा 19। बाकी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। क्वेश्चन सारे ट्राई करके आने, पूरी एक्सरसाइज ट्राई करके आनी है। जहां दिक्कत समस्या लगेगी वो डिस्कस करूंगा और अगली एक्सरसाइज पर बढ़ जाऊंगा।
अगली टॉपिक पे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। यस सर।